Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. A very good morning to all of you. Hope you all are fine. Your English teacher Miss Nagina is here. But our today's diary is prepositions, pair of words and an application. So let's take a start with prepositions. First of all, we shall see the definition of a preposition. A preposition is a word that shows a relationship between a noun or pronoun and another word in a sentence. Prepositions usually come before a noun and gives information about time, place और डायरेक्शन. जी बेटा, preposition सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का या किसी दूसरे वर्ड का आपस में रिलेशनशिप को शो करता है. उसके बाद ये किसी भी नाउन से या प्रोनाउन से पहले यूज़ होता है और उस नाउन की टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, लोकेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है. जैसा कि यहाँ पे ये देखे शो हो रहा है कि आप preposition विल टेल 4 थिंग्स. उसकी लोकेशन बताता है कि वेयर समथिंग इज़, डायरेक्शन बताता है वेयर समथिंग इज़ गोइंग और टाइम पीरियड बताता है कि व्हेन समथिंग हैपन्स. उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमें रिलेशनशिप भी शो करता है किसी भी नाउन और प्रोनाउन का या नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ सेंटेंस में क्या रिलेशनशिप है. तो ये सारा कुछ हमें preposition से पता चलता है. नाउ से द काइंड्स ऑफ prepositions, कितनी काइंड्स होती हैं इसकी. बेटा सिंपल preposition होता है जैसे ऑन, ऑफ, एट, अबाउट वगैरह. डबल preposition में 2 वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया जाता है जैसे विद इन, विदाउट, अपॉन एट्सेट्रा. ठीक है. कंपाउंड prepositions जो होते हैं ये डिफरेंट वर्ड्स को कंबाइन करने से बनते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, नेक्स्ट टू, ड्यू टू. ठीक है. आप देख सकते हैं कि डिफरेंट 2 वर्ड्स को कंबाइन करने से कंपाउंड preposition फॉर्म हो रहा है. उसके बाद नेक्स्ट इज़ पार्टिसिपल preposition. पार्टिसिपल preposition में भी आप जानते हैं पार्टिसिपल के बारे में. तो पार्टिसिपल preposition इंक्लूड्स कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, गिवन, इंक्लूडिंग एट्सेट्रा. दीज आर द पार्टिसिपल prepositions. जी बेटा 61 to 70 prepositions are included in our today's diary. Now let's start our prepositions. फर्स्ट वन इज़ दे वर इन्फॉर्म्ड ऑफ माई एक्सपेक्टेड अराइवल. इन्फॉर्म्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से आगाह होना, बाखबर होना. वो मेरी मुतवक्का आमद से बाखबर थे. नेक्स्ट वन इज़ स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ. कि स्मोकिंग जो है, सिगरेट नोशी, वो सेहत के लिए नुकसानदेह है. तो इंजरियस के साथ हम 2 preposition यूज़ करते हैं. शी टेक्स नो इंटरेस्ट इन स्टडीज़. इंटरेस्ट इन का मतलब किसी चीज़ में दिलचस्पी होना, कि वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेती है. हर मदर हैड एन इंटरव्यू विद द प्रिंसिपल. इंटरव्यू विद का मतलब किसी शख्स के साथ मुलाकात होना. तो ये प्रिंसिपल के साथ है कि उसकी वालदा की उसके प्रिंसिपल के साथ इंटरव्यू था. यू आर वेरी इंटीमेट विद हिम. जी बेटा इंटीमेट विद मीन्स हैविंग क्लोजनेस विद समवन. यू आर वेरी इंटीमेट विद हिम कि तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो, क्लोज हो, वाकिफ़ हो. शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू हर फ्रेंड्स. इंट्रोड्यूस टू का मतलब होता है किसी से मुतारिफ़ करवाना, कि उसने मुझे अपने दोस्तों से मुतारिफ़ करवाया. शी इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स टू हर वेडिंग. इन्वाइट टू का मतलब होता है किसी को किसी जगह पर इन्वाइट करना, दावत देना. उसने अपने दोस्तों को अपनी शादी पर इन्वाइट किया, बुलाया, दावत दी. डू नॉट बी जेलस ऑफ अदर्स. जेलस ऑफ का मतलब होना, इसका मतलब है जलना, दूसरों से जलना, हसद करना. डू नॉट बी जेलस ऑफ अदर्स, दूसरों से ना जलो या उनसे हसद ना करो. ही इज़ जूनियर टू मी इन एज. जूनियर टू जो है ये शो करता है किसी एक शख्स का किसी दूसरे शख्स से कम होना, कमतर होना, कि वो मुझसे एज में कमतर है या उसकी एज मुझसे कम है. हार्डवर्क इज़ द की टू सक्सेस. की टू का मतलब होता है मतलब चाबी है, बुनियादी चीज़ है, बेसिक चीज़ है जिसके बगैर एक दूसरी चीज़ को अटेन नहीं किया जा सकता. तो हार्डवर्क जो है उसके बगैर हम सक्सेस को अटेन नहीं कर सकते. सो हार्डवर्क इज़ द की टू सक्सेस. मेहनत कामयाबी की कुंजी है. ठीक है बेटा, होपफुली आपको समझ आई होगी. किसी भी डिफ़िकल्टी की सूरत में आप बेटा टीचर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.